ये सब तो बताए रखा है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है ना, डायमेंशन। तो डायमेंशन आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। अभी ये वाली बुक मैं शेयर कर दूंगा सबको, तो सबके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। इसमें काफी सारे आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक भी है, तो उनको नहीं करना आपको, ठीक है। कुछ क्वांटिटी के डायमेंशन आपको याद रखना है, जैसे आपका हो गया फोर्स, हो गया एक्सेलरेशन, हो गया वर्क, हो गया एनर्जी, हो गया, ठीक है, विस्कोसिटी हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। इन सब का डायमेंशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली कई बार पूछे भी जाते हैं, ठीक है। अभी जो क्वेश्चंस है, ठीक है। हाँ, यहां पर एक बात ध्यान में रखना कि कुछ बातें हैं, जैसे कि लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशंस की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। पहली लिमिटेशन क्या है? इफ डायमेंशंस आर गिवन द फिजिकल क्वांटिटी आर नॉट बी यूनिक। कह रहा है भी अगर आप डायमेंशन दिया भी होगा तो आप नहीं बता सकते कि फिजिकल क्वांटिटी यूनिट हो। हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी, क्लास में। ठीक है, कह रहा है अगर डायमेंशन दिया भी होगा तो आप ये एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि क्वांटिटी यही है। जैसे मान लीजिए मैं बोल दूं एम एल स्क्वायर डी की पावर -2 है, तो आप क्या बोलोगे? वर्क भी हो सकता है, एनर्जी भी हो सकती है, टॉर्क भी हो सकता है। तो मतलब यहाँ पर आपको डायमेंशन दे करके यही नहीं बताएगा कि भाई पता लग पाएगा कि कौन सी एग्जैक्टली कौन सी क्वांटिटी है, क्योंकि कई सारी क्वांटिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो वही लिखा हुआ है, पहली लिमिटेशन होगी। दूसरी कह रहा है कोई न्यूमेरिकल कांस्टेंट होता है तो उसका डायमेंशन ही नहीं होता। जैसे न्यूमेरिकल कई जगह पे आप देखोगे, जैसे अभी आगे आगे आप पढ़ोगे फॉर्मूला, तो उसमें π/8 नाम का एक कांस्टेंट लगा हुआ है, ठीक है। इसका कोई डायमेंशन ही इसका डायमेंशन नहीं होता। तो कई सारे ऐसे फॉर्मूले होते हैं जिसको ड्राइव करने पर एक कांस्टेंट आता है जो कि नंबर होता है, उसके बारे में आप नहीं बता सकते, क्योंकि नंबर का कोई डायमेंशन ही नहीं होगा। तो जब डायमेंशन नहीं होगा तो डायमेंशन जिसके थ्रू जो ड्राइव करोगे फॉर्मूला, उसमें वो आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूले जिसमें कांस्टेंट एक नंबर है, ठीक है, ऐसे फॉर्मूले के कांस्टेंट को आप नहीं बता सकते। समझ गए? फिर क्या रहा है, कुछ फॉर्मूले ऐसे भी होते हैं जिनके बीच में प्लस लगा होता है, जैसे एस इक्वल्स में यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। या कुछ फॉर्मूले ऐसे भी होते हैं जो साइन कॉस टेन ऐसे होते हैं, तो आप ऐसे फॉर्मूले को डराइव नहीं कर सकते डायमेंशन के थ्रू। समझ गए? कर लो, आपने कोई भी ऐसा फॉर्मूला ड्राइव किया जिसमें बीच में प्लस लग गया हो आपको, आपने सारे मल्टीप्लिकेशन वाले या डिवीजन वाले फॉर्मूले ही ड्राइव किया, ठीक है। बीच में प्लस या माइनस लग गया तो आपने ऐसे फॉर्मूले को ड्राइव नहीं किया। तो हम इस तरह के फॉर्मूले को डायमेंशन के थ्रू ड्राइव भी नहीं कर सकते। समझ गए? अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो डेरिवेशन की फॉर्मूले की, वो कितने मैक्सिमम फैक्टर पे डिपेंड करते थे? फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मास, फोर्स डिपेंड्स अपॉन द वेलोसिटी, फोर्स डिपेंड्स अपॉन द रेडियस। आपने 4 वेरिएबल पे ही डिपेंड किया था। तो इसका मतलब जहां पर क्वांटिटी, कोई क्वांटिटी 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है, 4 से 3 से ज्यादा फैक्टर पे डिपेंड करती हो, उनको आप ड्राइव नहीं कर सकते। आप मैक्सिमम 3 फैक्टर वाली क्वांटिटी पे ही ड्राइव कर सकते हो। तो ये इसकी एप्लीकेशन है। सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, एक बार ही मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत कम रिवाइज हुआ है, ठीक है, ना के बराबर है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टेल्स अस द नंबर ऑफ डिजिट इन विच वी हैव द कॉन्फिडेंस। मतलब जैसे आप किसी भी चीज को, जैसे 22/7 डिवाइड किया आपने, तो आप 3.1415 तक कर रहे हो, ठीक है। समझ गए? आगे भी कर सकते हो, लेकिन हम आगे नहीं कर रहे, ठीक है। जहां तक हमें पता है, जहां तक ऐसा लगे कि भैया एक्यूरेसी पता लग जाएगी सामने वाले को, तो वहां तक हम करते हैं। तो यही क्या, इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 5। मतलब किसी भी चीज को वहां तक ले जाना जहां तक क्या हो, सामने वाले को उसकी एक्यूरेसी पता लग जाए, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर ले आता है। कुछ रूल है, उस रूल को याद रखना। आपके ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। जो भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, जैसे 2 4 5, ये सब 4 2 6 7 8 9, ये सब क्या है, सारे के सारे। अगर कोई एक नंबर है जिसमें सारे नॉन जीरो डिजिट्स है, वो सारे नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, सिग्निफिकेंट माने जाएंगे, ठीक है भैया। कह रहा है द जीरो बिकम सिग्निफिकेंट इफ दे आर एपियर। मान लीजिए कह रहा है वो जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे
जो नॉन जीरो डिजिट के बीच में होंगे, ये नॉन जीरो डिजिट है ना, इनके बीच वाले सारे जीरोस को क्या कहेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, लीडिंग जीरोस और जीरोस प्लेस्ड एट द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। ठीक है, कह रहा है जो लेफ्ट में होंगे, जैसे कि ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल दिए हुए, लीडिंग जीरो जो पीछे वाले जीरो होंगे, ठीक है, और प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर, समझ गया, जो नंबर के लेफ्ट में होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। जैसे ये जीरो कहां पर है? नंबर से पहले। ये जीरो क्या है? ये भी लेफ्ट में नंबर से, तो ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इसके पास कितने होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके पास कितना होगा? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अगला कह रहे हैं ट्रेलिंग जीरोस और जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ द नॉन जीरो डिजिट के राइट में हो। जैसे मान लीजिए ये जीरो देख रहे हो, ये जीरो नॉन जीरो डिजिट के राइट में है, समझ गए, तो ये क्या माना जाएगा? सिग्निफिकेंट माना जाएगा। जीरो तो कितने सिग्निफिकेंट होंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, और ये जीरो भी ट्रेलिंग जीरोस है और ये सारे जीरोस नॉन जीरो डिजिट के राइट में है। ठीक है, तो ये भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। कुल कितना सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 6 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, ये यहां पे लिखा हुआ है इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। एक्सपोनेंशियल नोटेशन मतलब 10 टू द पावर समथिंग, वो कोई से भी सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे, कुछ भी पावर हो, जो नंबर रहेगा केवल वही देखना आपको कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आगे बढ़े, राउंडिंग ऑफ आप सबको आते ही होगा, याद नहीं आता राउंडिंग? अगर लास्ट डिजिट 5 है तो सेकंड लास्ट आप इवन देखोगे। अगर इवन होगा, लास्ट डिजिट 5 है और सेकंड लास्ट डिजिट इवन है, तो लास्ट वाले डिजिट को हटाने पर सेकंड लास्ट वाले में कोई फर्क नहीं आएगा, सेम रहेगा। लास्ट डिजिट 5 है, सेकंड लास्ट डिजिट ऑड है, तो सेकंड लास्ट वाले को हटाने पर जो ऑड था वो एक नंबर बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए 3 है तो वो 4 हो जाएगा, 5 है तो वो 6 हो जाएगा, 9 है तो वो 0 होकर के आगे रिमाइंडर चले जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। फिर ठीक है, अगला कह रहे भैया कि अगर लास्ट डिजिट 5 से कम है, लास्ट डिजिट 5 से कम है, तो उसके गायब होने पर सेकंड लास्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर लास्ट डिजिट जो है आपका 5 से ज्यादा है, तो उसके गायब होने पर सेकंड लास्ट क्या होगा? 1 बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, वही राउंडिंग ऑफ है, ज्यादा कुछ गणित नहीं लगी इसमें, आसानी है। सिग्निफिकेंट कैलकुलेशन, तो ये ध्यान रखना, सिग्निफिकेंट कैलकुलेशन में ये रूल याद रखना आपको। ठीक है, कि जैसे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो दो चीजों को, 2 4 6 7 8, 2 1 8, अब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड भी करो, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड के लिए भी अप्लाई होता है, डिवाइड के लिए भी अप्लाई होता है। ठीक है, इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो अच्छा बताओ, दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है? नीचे वाले के पास। कितने हैं? 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके पास भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं आपको। अगर जो एक्स्ट्रा फिगर रहेंगे उनको क्या करना है? हटा देना है, राउंडिंग ऑफ कर देनी है। तो ये ध्यान रखना, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में आप उतने ही रिजल्ट के ऊपर इतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं जितना मल्टीप्लाई करने से पहले दोनों में से जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला डिजिट होता है। ठीक है, वही लिखा हुआ है। ठीक है, द आंसर टू द मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन इज राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। कह रहा है आंसर को वहां तक राउंड ऑफ करना है, ठीक है, एज पोजेस्ड बाय द लीस्ट प्रिसाइज टर्म्स यूज्ड इन द कैलकुलेशन। देखिए प्रिसाइज क्या होता है? लीस्ट प्रिसाइज। लीस्ट प्रिसाइज मतलब जैसे मान लीजिए आप डिवाइड कर रहे हो 22 बटे में 7, तो आप लिख दिया 3.1। ये क्या है? 22 बटे में 7 मैंने लिखा और मैंने लिखा 3.1415। तो विच वन इज मोर प्रिसाइज? तो दिस वन इज मोर प्रिसाइज और दिस वन इज लीस्ट प्रिसाइज। जो डेसिमल के बाद ज्यादा डिजिट तक जाता है, जिसके पास जितने सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे वो उतना ज्यादा क्या होगा? प्रिसाइज माना जाएगा। जिसके पास जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो उतना ही कम प्रिसाइज माना जाता है। ठीक है, तो ये ज्यादा प्रिसाइज है। तो कह रहा है कि भैया इन दोनों डिजिट में से कौन कम प्रिसाइज है? तो नीचे वाला कम प्रिसाइज है, तो रिजल्ट को भी क्या करना है? कम प्रिसाइज वाले की ही टर्म में लिखना है। समझ गए भैया? वही लिखा हुआ है। सम और डिफरेंस में लिखा हुआ है द रिजल्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है,
in the number having the different precise should be have reported at the same number of decimal placed at the number of the least, वही कह रहा है, ठीक है। अगर आप सम और डिफरेंस करते हो तो भी आपको यही अप्लाई करना है कि उसमें जो सबसे लीस्ट प्रिसाइज होगा, मतलब जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, उसी की टर्म में आपको रिजल्ट को लिखना है। समझ गया भैया? ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, ये सब कुछ भी नहीं है, सब बेकार है। आईआरआर आउट ऑफ सिलेबस ही है, तो कराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन काफी ज्यादा बार रखा है, इसलिए x इक्वल्स टू में a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। x क्या है? डिस्टेंस है, a और b और c का डायमेंशन निकालना है, t क्या है? टाइम है। तो भैया अगर इन तीनों को जोड़ करके x आ रहा है तो इसका मतलब a भी क्या है? x है, b भी क्या है? bt भी क्या है? x है, और ct स्क्वायर भी क्या है? तो भैया यहाँ पर a का डायमेंशन क्या होगा? l, x डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशन लेंथ होता है। यहां पर b का डायमेंशन क्या होगा? x अपॉन में t, x क्या है? लेंथ, t क्या है? टाइम, तो lt माइनस 1 हो जाएगा। यहां पर आपका c का डायमेंशन क्या होगा? x अपॉन में t स्क्वायर, ये l ये t स्क्वायर, तो डायमेंशन lt माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कर लोगे इसे? अच्छा क्वेश्चन है, आता है कई बार। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन nm और nm? क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं है, ये है मिली न्यूटन, ये क्या है? 10⁻³ न्यूटन। ये है न्यूटन मीटर, ये क्या है? न्यूटन मीटर, बोले तो टॉर्क होता है। और ये है नैनोमीटर, ये क्या है? नैनो, ये लिखा होगा तो इसे ध्यान रखना, 10⁻⁹ मीटर के आसपास। ये किसकी यूनिट होगी? टॉर्क की हो गई, वर्क की हो गई, हीट की हो गई, ये सब इसकी यूनिट है, न्यूटन मीटर। और ये क्या है? फोर्स, मिली। समझ गए भैया? तो ये क्वेश्चन भी आते हैं, बच्चे सोचेंगे तो सारे सेम है यार, कैसे करें? अलग अलग है भाई, ठीक है। द रेडियस ऑफ, छोड़ो ये नहीं आएगा, आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। ऑर्डर वाले क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस। हाउ मेनी किलोग्राम मेक्स वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट? ये भी नहीं आएगा, वैसे बता दे रहा हूं। एक यूनिफाइड यूनिट मतलब देखिए, वन यूनिफाइड मास मतलब होता है हाइड्रोजन का मास। हाइड्रोजन का एक एटम का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है, ठीक है। तो आपको पता है भैया 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम में कितना होता है? ठीक है, एक यूनिफाइड मास होता है, ठीक है। इतना बराबर में एक यूनिफाइड मास है, तो 1 किलो बराबर में कितना यूनिफाइड मास होगा? तो 1/1.67 इंटू 10⁻⁻27 यूनिफाइड मास। समझ गया भैया? सॉल्व कर लोगे इसे, खत्म हो गया। नेम सेम फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज द सेम डायमेंशन। कैसे? कौन कौन सी नाम याद है आपको भैया? टॉर्क, वर्क, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो एनर्जी, ठीक है। और बोल, और बताओ। इम्पल्स, मोमेंटम, और बताओ। पता नहीं, मुझे भी ऐसे याद नहीं आता, 2-3 के याद रखूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज फॉर्मूला ऑफ ये है भैया प्रेशर। कैसे पता? मैंने कहा प्रेशर का भी याद कर लेना। गिव 2 एग्जांपल ऑफ डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। वो वेरिएबल भी है लेकिन डायमेंशनलेस है। tan थीटा, sin थीटा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। log x, ये सब क्या? डायमेंशनलेस है। वेरिएबल भी है लेकिन डायमेंशन, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते भी है। स्ट्रेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये देख लेना रूल लगा के, इतना टाइम नहीं खर्च करना मैं इसमें। ये वाला क्वेश्चन देखिए, पहले 100% गारंटी लेता क्वेश्चन नंबर 11 की, जब एरर था सिलेबस में, मैं कहता 101% आएगा क्वेश्चन और आपको पेपर में ही मिलता। लेकिन ससुरा एरर चला गया तो क्वेश्चन भी हमारी आंखों से ओझल हो गया। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, फ्री फंड का क्वेश्चन हुआ करता था। नीचे 12वां क्वेश्चन देखिए। एक लड़का है जो एक रिलेशन लिखता है, रिलेटिविस्टिक मास। देखिए रिलेटिविस्टिक मास, रिलेटिविस्टिक लेंथ, रिलेटिविस्टिक टाइम होता है, ठीक है। ये आइंस्टीन ने दिया था कि बॉडी की मास, बॉडी का
बॉडी के लिए टाइम, बॉडी की जो लेंथ होती है वो रेस्ट में कुछ और होती है और मोशन में कुछ और होती है। ये मोशन वाला था। तो ये मोशन में जो मास होता है वो रेस्ट मास 1 - v² की पावर हाफ। कह रहा भैया रिलेशन गलत है, उसने गलती कर दी, आप सही करो। बताओ कैसे ही हुआ? मैं कुछ नहीं है, अगर मैं इन दो क्वांटिटी को माइनस कर रहा हूं तो जब ही माइनस हो सकती है कि दोनों के डायमेंशंस क्या हो, सेम हो। तो इसका मतलब इस बंदे ने यहीं पे गलती की, क्योंकि एक और वेलोसिटी का डायमेंशन सेम नहीं होता। तो एक की जगह पर क्या होना चाहिए था, वेलोसिटी का स्क्वायर ही होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? तो यहां गलती की थी उसने। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, लाइट वो आ जाएगा सी। क्या आ जाएगा? वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ये यहाँ गलती की, बकलेल था यहाँ पे। ठीक है, नेम द टेक्निक यूज अंडर, ये थोड़ा 14, डिड्यूस द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब ये कहाँ पे आ गया भैया? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? देखिए अभी आप पढ़ोगे, शायद आपको केमिस्ट्री में चैप्टर होगा, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर, रिलेटेड है, बहुत बढ़िया चैप्टर था, उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ाऊंगा केटीजी में। ठीक है, तो उसमें आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट देखोगे। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज कहाँ पे होता है? तो भैया इसका कई जगह पे इस्तेमाल होता है, वैसे कांस्टेंट तो कहीं ना कहीं यूज होती है। ठीक है, इसका जो इस्तेमाल होता है वो एक फॉर्मूला होता है, पीवी इक्वल्स टू में के बी आर टी। वैसे एन आर टी होता है, आपने सुना होगा, लेकिन एन जो होता है एक मोल के लिए होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू। आपने सुना नहीं है? अरे सुन, एक मिनट, जो गलती होगी मेरे से, के पीवी इक्वल्स टू में के बी एन के बी टी, एन के बी टी, एन के बी नहीं, के बी टी था। पीवी इक्वल्स टू में एन आर टी था। ठीक है, हो गया। देखिए पीवी इक्वल्स टू में क्या है, एन आर टी। ये किसने किसने देखा है? इसे कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, स्टेट्स ऑफ मैटर में था। अच्छा हाँ, अभी तो उन्होंने क्या आपने पीवी इक्वल्स टू में एन ऐसी रहने दीजिए, नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट करता है, और आर जो होता है वो एक मोल में आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो इसको लिखते हैं एवोगाड्रो नंबर इनटू में केबी, और ये क्या हुआ, टी हो गया। ठीक है, इसे कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये एवोगाड्रो नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन वैसे नहीं होता। तो पीवी इक्वल्स में क्या हो जाएगा, एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल, मोल क्या होता है, गिवन नंबर अपॉन में एवोगाड्रो नंबर। पता है मोल का ये फॉर्मूला? आपको मोल का फॉर्मूला था गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोल के 1000 फॉर्मूले हो सकते हैं। ठीक है, एन ए के बी इंटू में टी, ये और ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो ये फॉर्मूला होता है आपका पीवी इक्वल्स टू में गिवन नंबर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। ये नंबर है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो के बी क्या होगा, पीवी अपॉन में टी। पी फॉर प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, एम एल की पावर -1 डी की पावर -2, वॉल्यूम क्या होगा, एल की पावर 3, और टेम्परेचर क्या होगा, केल्विन। सॉल्व कर लीजिए भैया, आंसर आ जाएगा आपका, कर लोगे। फिर कह रहा है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट स्पेसिफिक हीट मतलब। ठीक है, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू में सी एम डेल्टा टी। तो इसी का निकालना, तो सी क्या होगा, Q अपॉन में एम डेल्टा टी। यहां से निकल आएगा Q क्या, हीट है, हीट का क्या होता है ml² डी की पावर -2। एम क्या है, मास है, मास का क्या होगा, कैपिटल एम। और टी क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर का होगा केल्विन। ठीक है, आदर्श कौन है? अच्छा वो है सुअर। देखिए भैया ये अपने नहीं आएगा, क्योंकि भैया ये अपने नहीं है, वर्नियर कैलिपर वगैरह सिलेबस में ही है ना, और एक्सपेरिमेंट में कराया जाएगा, आपको लैब में कराया जाएगा। ठीक है, हाँ। कह रहा है इफ यूनिट ऑफ फोर्स इज 100 न्यूटन, यूनिट ऑफ लेंथ इज 10 मीटर, एंड यूनिट ऑफ टाइम इज 100 सेकंड, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ इन यूनिट्स। मास की यूनिट्स निकालनी है हमें। ठीक है, आपको कह रहा है भैया यूनिट ऑफ फोर्स कितना है, मतलब फोर्स इतना है, लेंथ ये रहा, और टाइम
ये रहा। तो आपको किसकी यूनिट निकालना है? मास की। ठीक है भैया, मास का। तो आप देखिए भैया, पहले एक देखिए, हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू। लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला तो आपको पता ही है, एल ही होता है। और टाइम का क्या होता है, टी होता है। आपको किसका निकालना है? मास का डायमेंशन निकालना है ना। तो एक काम करते हैं, यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, हो गया। तो भैया आपको किसका निकालना, मास का। तो मास क्या होगा, एफ अपॉन में एल टी माइनस टू। फोर्स की यूनिट क्या है, 100 न्यूटन। नहीं, लेंथ की क्या है, 10 मीटर। और टाइम की क्या है, 100 सेकेंड की पावर -2। 100 सेकेंड की पावर -2। ठीक है भैया, सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, यूनिट ऑफ मास आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सुनार फनार नहीं आने वाला। इसके डायमेंशन इसे चेक करना भैया, कर लोगे चेक। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा बार रखा है, तो इसे चेक करना है। यू आपको बता दूं, एस डिस्टेंस है, यू वेलोसिटी है, सबके डायम और हाफ एक नंबर है। और नंबर कहीं भी दिख जाए तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ये तो आ सकता है। ठीक है, नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, काफी ज्यादा बार पूछा गया है। ठीक है भैया, ये वंडर वाल इक्वेशन है। ठीक है, आपकी मॉलिक्यूलर, कौन सा केमिस्ट्री में था ये चैप्टर, वंडर फोर्स, मॉलिक्यूलर फोर्स जो भी है। ठीक है, पी ये होता है पी, पी ए अपॉन में बी स्क्वायर और प्लस है वी माइनस बी इक्वल्स टू में आर टी। आपको यहाँ पर ए और बी के डायमेंशन निकालने, कैसे निकाले भैया, तो ये दोनों क्वांटिटी अगर जुड़ रही है तो उसका मतलब दोनों के डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। तो ए क्या होगा, पी वी स्क्वायर होगा। प्रेशर क्या होता है, एम एल की पावर -1 डी की पावर -2 है ना। और वॉल्यूम क्या होता है, एल की पावर 3, इसका स्क्वायर हो तो एल की पावर क्या होगा, 6। सॉल्व कर लोगे, ये आ गया। अच्छा, बी और वी भी माइनस हो रही है, तो इसका मतलब वॉल्यूम का डायमेंशन बराबर में बी का डायमेंशन, तो वी बराबर में क्या होगा, एल की पावर 3। कर लोगे भैया, कह रहा यूजिंग द डायमेंशन कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डायन। कर लोगे, 1 न्यूटन को आप पहले देख लो, 1 न्यूटन में कितने डायन है, तो मैंने माना N2 डायन है। 1 न्यूटन में कितने डायन है, तो N2 की वैल्यू क्या होगी, 1 न्यूटन अपॉन में डायन। अच्छा, न्यूटन और डायन दोनों ही फोर्स की यूनिट है, तो दोनों के डायमेंशन क्या होंगे, सेम होंगे। तो ऊपर क्या होगा, MLT-2, नीचे भी क्या होगा, MLT-2। डिफरेंस तो ये होगा कि यहाँ पे 1 1 लगा देना, यहाँ पे 2 2 लगा देना। ठीक है। अच्छा, न्यूटन के ये डायमेंशन है, न्यूटन एनकेएस यूनिट होती है। डायन के डायमेंशन है, डायन सीजीएस यूनिट होती है। सीजीएस में मास क्या होता है, ग्राम, लेंथ सेंटीमीटर, टाइम सेकंड। और एमकेएस में मास क्या होता है, किलोग्राम, टाइम सेकंड और लेंथ मीटर। तो भैया अपने को N2 की वैल्यू निकालनी है, तो भैया M1 अपॉन में M2 कर देना है, L1 अपॉन में L2 कर देना है, और T1 अपॉन में T2 कर देना, पावर हो गया -2। ठीक है भैया, ये हो गया आपका M1 जो है किलोग्राम, ये है ग्राम, ये है सेकंड और सॉरी मीटर, और ये है सेंटीमीटर, और ये है सेकंड, ये है सेकंड। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 10 की पावर 5। कर लोगे, चलो क्या कर रहे थे, एक अर्ज को जूल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने माना एक अर्ज बराबर में N2 जूल है ना। तो N2 बराबर में क्या हो जाएगा, अर्ज अपॉन में, अर्ज और जूल दोनों किसकी यूनिट है, एनर्जी की। ये सीजीएस यूनिट है, और ये क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डायमेंशन तो सेम ही होंगे ना, ML² डी की पावर -2। और ये क्या हुआ, ML² डी की पावर। आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पर 2 2 लगा, 1 यहाँ पर 2 2 लगा दो, यहाँ पर 1 1 लगा दो। ऊपर जो डायमेंशन है वो किसके, सीजीएस का डायमेंशन है। सीजीएस में मास क्या होता है, N2 इक्वल्स में क्या हो जाएगा आपका, M1 अपॉन में L1 अपॉन में L2 की पावर 2, और T1 अपॉन में
T2 की पावर -2। अब देखिए क्या करना है आपको, N2 इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा आपका, ऊपर क्या है सीजीएस यूनिट है तो ग्राम, नीचे एमकेएस यूनिट तो क्या होगा किलोग्राम, ऊपर सीजीएस यूनिट है तो क्या होगा सेंटीमीटर लेंथ की यहाँ पे आएगा, नीचे मीटर पावर 2 सेकेंड सेकेंड -2। सॉल्व कर लेना तो ये जाएगा भैया 10 की पावर 3 आएगा, 10 की पावर 2 आएगा, एक ही आएगा। ये ऊपर जाएगा तो N2 इक्वल्स में क्या हो जाएगा 10 की पावर -3। ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 की पावर -2, इसकी पावर भी 2 है तो क्या होगा 10 की पावर -4, 10 की पावर -7 N2 की वैल्यू आ गई। सो 1 अर्ज इक्वल्स टू में 10 की पावर -7 जूल। कर लोगे भैया, आसान, ठीक है। कह रहा मैग्नीट्यूड, कह रहा भैया आपको F इक्वल्स टू में kv² दे रखा है, आपको k का डायमेंशन दे रखा है, वेयर F क्या है फोर्स, v क्या है, तो k क्या होगा F अपॉन में v। फोर्स का डायमेंशन आप सबको पता है mlt-2, और वेलोसिटी का lt-1, स्क्वायर है तो l² d की पावर -2 हो जाएगा। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। A book with a printing error contains the 4 different formulas for a displacement। ठीक है, कह रहा है एक बुक है जिसमें एरर दे रखी है, ये फॉर्मूले लिख रखे हैं, ठीक है, और ये वैसे वेव मोशन में यूज होते हैं। बेटा इधर देख लो, रैप्टा मार दूंगा, ठीक है। तो कह रहे हैं भैया कि इन फॉर्मूले को करेक्ट करना, कहाँ पे गलती आ गई। तो पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मूले है कहाँ पे, किस चीज के। तो ये वेव के फॉर्मूले, और वेव में साइन तो लगना नॉर्मल बात है। और एक बात बता दूं, साइन के साथ जो लगता है वो थीटा होता है। क्या होता है, और थीटा क्या है, डायमेंशनलेस है। क्या है, डायमेंशनलेस होता है, ठीक है। चलो, ये फॉर्मूला सही नहीं है, देखो y डिस्प्लेसमेंट है, a क्या है एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होता है, लेंथ होती है। तो ये क्या हुआ, y क्या भैया लेंथ है तो l आ गया, a क्या है लेंथ है तो l आ गया। साइन, अच्छा देखो इसके अंदर का थीटा है, ये थीटा, ये डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो 2 का कोई डायमेंशन होता है, पाई का कोई डायमेंशन होता है, कैपिटल टी का डायमेंशन क्या हुआ, कैपिटल टी का डायमेंशन क्या हुआ, टी से टी क्या हुआ, कैंसिल हो गया, डायमेंशनलेस आ गया ना। ये फॉर्मूला भैया सही है, समझ गया। ये फॉर्मूला आपका, क्या ये फॉर्मूला सही है, सही हो सकता है, लेकिन अगर ये थीटा, ये साइन के साथ थीटा लगता है, ये क्या हो डायमेंशनलेस हो। लेकिन आप देख रहे हैं वी फॉर वेलोसिटी, वेलोसिटी है ना, हाँ वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है lt-1, और ये टी है, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या आ रहा है डायमेंशन एल आ रहा है, मतलब ये फॉर्मूला गलत है, ठीक है, बेवकूफ बनाने के लिए रखा है। ये वाला फॉर्मूला सही है नहीं है, ये भी गलत है, ये भी कैसे गलत है सुन लीजिए। पहली बात तो ये क्या है, मीट लेंथ है, ये लेंथ अपॉन में टाइम क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। और अंदर क्या है, टाइम अपॉन में लेंथ, एम्पलीट्यूड है, ए फॉर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड भी का होता लेंथ होता है। तो टाइम अपॉन में लेंथ कुछ नहीं होता, मतलब यहां पर भी डायमेंशन आना ही आना। तो ये फॉर्मूला क्या गलत है, ठीक है भैया। ये भी क्या है, गलत है, केवल कौन सही है, ए सही। गिव द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन, सबको याद है। वी कैन नॉट ड्राइव द फॉर्मूला इन विच मोर देन 3 वेरिएबल्स आर इन्वॉल्व। ठीक है भैया, जैसे फॉर्मूले को हम ड्राइव नहीं कर सकते इसमें 3 से ज्यादा वेरिएबल्स इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। और यहां पर हम जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाते हैं उसकी वैल्यू को भी नहीं बता सकते। फिर एक डायमेंशन को देख करके क्वांटिटी हम नहीं बता सकते, क्योंकि कई सारी क्वांटिटी के डायमेंशन एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। डिटरमाइन, देखिए ये क्वेश्चन आ सकता है, नहीं ये तो एरर है ना, नहीं है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन है। गिव द नेम ऑफ 6 इंडियन, भागे यहां से। चैप्टर नंबर 1 था, प्रथम चैप्टर में उसमें वैज्ञानिक और उनकी खोज के बारे में बताया गया था। तो वैज्ञानिक के नाम थे, उनकी खोज थी, ठीक है। ये सब बेकार है, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी फर्स्ट चैप्टर, ये भी चैप्टर फर्स्ट है। डिस्क्राइब द मेथड ऑफ यूजिंग द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द अलॉइक एसिड, मैंने पहले कराया था, अब तो कोई मतलब नहीं है। पैलेक्स मेथड भी नहीं है, नहीं है तो चलो भैया अच्छा कर दिया ना। डायमेंशन निकाले इनका, निकाल ले बेटा, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस का डायमेंशन वही डायमेंशन होता है जो प्रेशर का होता है। क्या होता है,
प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, ml की पावर -1 d की पावर -2। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ, इसको बोला ना अपने को, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml की पावर -1 d की पावर, और नहीं याद आ रहा तो ये फॉर्मूला याद रखना, F इक्वल्स टू में 6 पाई ईटा वी आर। ये विस्कोस ड्रैग का फॉर्मूला होता है, इसमें विस्कोसिटी यूज होती है। 6 और पाई को काट देना, क्यों, नंबर है। ईटा का डायमेंशन निकालना, फोर्स अपॉन में वेलोसिटी इनटू में रेडियन। ये लाइट ईयर 5 ईयर तो नहीं है, बता देता हूँ लाइट ईयर क्या होता है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, जो कि क्या होता है 9500 ट्रिलियन किलोमीटर। ठीक है, 1 पार्सेक, 1 पार्सेक इज द रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, in which angle subtended by its radius vector is 1 second and arc length is 1 AU. थोड़ा ना, astronomical unit. It is the separation in between center of sun and center of earth. 1 AU, 15 करोड़ किलोमीटर। हाँ नहीं है ना, बता दे रहा हूं ऐसे। अब तुम्हें पता तो लगे, मैं जब पढ़ा लिखा हूं एकदम। ये भी नहीं आएगा। नेम द 4 बेसिक फोर्सेस, 4 बेसिक फोर्स कौन सा है, ग्रेविटेशन फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सिलेबस में नहीं। प्रिसाइज और एक्यूरेसी, ये पूछ सकता है। प्रिसाइज मतलब होता है कि भैया एक बंदा है, वो एक टारगेट पे तान लगा रहा है, उसमें 50 गोलियां मारी, वो प्रिसाइज है। क्या है, प्रिसाइज इज नॉट एक्यूरेट, समझ गए। प्रिसाइज मतलब आप कितना प्रयास कर रहे हो, टारगेट को अचीव करने के लिए कितना प्रयास कर रहे हो। और एक्यूरेट मतलब जैसे मैं एक गोली मारी और वो गोली एकदम कहाँ गई, टारगेट पे लगी, समझ गए, तो वो एक्यूरेट है। क्या तेरी भैंस की पोछ, एक तरफ से सारा आउट ऑफ सिलेबस है। सरदार तो चुप हो जा, बहुत मांग होती है मैं। ये वाला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ये आएगा, मैं पर पेपर में कल आ गया तो मेरे को मत बोलना। कह रहा भैया 4.2 जूल को एक नए सिस्टम में कन्वर्ट करो, नया न्यू सिस्टम में करना। मैंने माना न्यू सिस्टम का नंबर क्या होगा, N2। 4.2 जूल को नए सिस्टम में कन्वर्ट करो, नए सिस्टम में यूनिट क्या होगी, न्यू सिस्टम, और नंबर क्या हो गया, N2। तो N2 की वैल्यू क्या होगी भैया, 4.2 जूल अपॉन में न्यू सिस्टम, NS। अच्छा ऊपर जूल है तो नीचे भी क्या होगा, एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी आएगी। तो 4.2 लिखिए, जूल का डायमेंशन क्या होता है, ml² T की पावर, नीचे भी वही आएगा, क्योंकि कोई सा भी सिस्टम हो, छोटा बड़ा जान सा भी सिस्टम हो, उसका डायमेंशन सेम होते हैं। यहाँ पर 1 1 1 लगा दीजिए, यहाँ पर 2 2 2 लगा दीजिए, तो N2 क्या होगा, 4.2 M1 अपॉन में L1 अपॉन में की पावर 2, दोनों की पार्ट 1, और T1 अपॉन में पावर -2। अच्छा बेटा एक चीज देखिए, N2 4.2, M1 जो था वो MKS यूनिट का डायमेंशन है, M1 L1, और ये MKS यूनिट में जो मास होता है वो क्या होता है, किलोग्राम। और जिसमें क्या बोल रहा है, जो नया सिस्टम हमने यूज किया उसका मास जो होगा वो है अल्फा किलोग्राम। क्या है, L1 जो लेंथ है वो MKS की है, यानी मीटर, और जो न्यू सिस्टम की लेंथ है वो क्या है, बीटा मीटर। पहले बता दे रहा हूं, ये कल आ सकता है। ये सेकंड है तो ये क्या होगी, गामा सेकंड। पावर क्या क्या होगी, किलोग्राम से किलोग्राम, मीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड। तो N2 क्या हुआ, 4.2, अल्फा ऊपर गया तो अल्फा की पावर, बीटा ऊपर गया तो बीटा की पावर -1 होगा, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, -2। गामा ऊपर गया तो गामा की पावर -1, और उससे मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, +2। यही प्रूफ करना था, शो दैट। आ गया भाई, हो गया, आंसर आ गया, ठीक है, यही है, हो गया। चलो
और एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है? जी पर। किस पे डिपेंड करती है? आर पर। फॉर्मूला डराइव करो। v इक्वल्स टू में k g की पावर a r की पावर b एल टी माइनस वन k का कोई डायमेंशन, ऐसा काटना मत। g क्या एक्सेलरेशन है? एल टी माइनस टू। आर क्या रेडियस है? लेंथ। उसके बाद ए और बी की वैल्यू निकाल देनी है आपको। और हाँ ये ध्यान रखना, इधर जो होगा और इधर नहीं होगा तो उसकी पावर क्या लिखना है आपको? जीरो। जो ए और बी की वैल्यू है यहाँ पर दैट इज द आंसर। कह रहा फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है? टेंशन पर। किस पे डिपेंड कर रही है? मास पर यूनिट लेंथ पर। किस पे डिपेंड कर रही है? एम अपॉन में एल लिखो सीधा, मास पर यूनिट लेंथ पर। और तीसरा डिपेंड कर रही है भैया लेंथ पर, है ना? ड्राइव कर लोगे फॉर्मूला। एफ इक्वल्स टू में के टाइम्स ऑफ टी की पावर ए एम अपॉन में एल की पावर बी और स्मॉल एल की पावर सी। निकाल लोगे भी सी पे डायमेंशन कर लेगा। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन टी की पावर माइनस वन। टेंशन फोर्स होता है एम एल टी माइनस टू। मास एम, नीचे लेंथ है एम टी की, एम एल की पावर माइनस वन। ये पावर बी हो गया, एल की पावर सी हो गया। सॉल्व कीजिए। यहां पर आप देखोगे कि यहां पर एम एल टी तीनों है, लेकिन यहां पर केवल क्या है? टी। तो एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो करके आपको सॉल्व कर देना। समझ गए? अगला क्या कह रहा है? कुछ नहीं है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। 50 बार करा रहा हूं मैंने। मास पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, तीसरा रेडियस। एफ इज इक्वल टू में के टाइम्स ऑफ